हाजिर हुए आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, गर्मी बढ़ते बढ़ते अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है और अब हम सबको इंतज़ार है एक अच्छी सी बारिश का, जो कि इस गर्म मौसम को ठंडा कर दे। लेकिन जब तक हमारे पास हमारे साथ ये गर्मी बनी हुई है, तब तक हम ऐसी फ्रेग्रेंसेस की बात करते रहेंगे जो गर्मी में हमें सुकून दे और जो गर्मी के लिए बेहतर हो। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, वो ख़ास कर उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको गर्मी में एक फ्रेश खुशबू चाहिए। फ्रेश इन द सेंस ऐसी ना हो कि जो जिसके सिर्फ नोट्स फ्रेश हो, बल्कि उसकी जो तासीर हो वो फ्रेश हो। मतलब आपको लगाने के बाद ठंडक का एहसास हो। जैसा कि आप जब नवरत्न का तेल लगाते हैं तब आपको वो जो ठंडक का एहसास होता है उसमें, उस तरीके की जो एहसास वाली आपको कोई खुशबू मिल जाए तब मज़ा ही आ जाए। तो इसीलिए आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी फ्रेग्रेंसेस का जिसका एसेंस जैसी तासीर ठंडी है। दोस्तों, जब भी आप किसी से ठंड की बात करेंगे, एक ठंडी फ्रेग्रेंस की बात करेंगे, एक ठंडी स्मेल की बात करेंगे, तो हर कोई आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करेगा, वो है रूह खस। खस की जो तासीर होती है, वो ठंडी होती है। वो सूंघने के बाद आपको इंटरनली और एक्सटर्नली एक ठंड का एहसास होता है। एक कूलनेस, एक कामनेस प्रोवाइड करवाती है। और अगर आपको एक ऐसी फ्रेग्रेंस मिल जाए इस गर्मी के मौसम में, कि जब आपको चिड़चिड़ी वाली गर्मी लग रही हो और उस टाइम पे आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को सुकून दे दे, तब क्या ही बात है। तो आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बांका की तरफ से आने वाला साहिब अतर। तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आपको इस गर्मी डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आपको ठंड पहुँचाएगी, आपको कूल रखेगी, आपको काम रखेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर भी हम लोग इसका इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से तो एक डेफ़िनेटली वर्थ ट्राइंग एक गर्मी वाली खुशबू है। बट अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो या फिर आप लोग ट्राई करना चाहते हो या आपने कहीं इसको इस्तेमाल किया हो, तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि जैसा मैंने इसको लगाकर फ़ील किया है, क्या आपने भी वैसा ही फ़ील किया है या फिर नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वुडन बॉक्स मिला है, जिसके अंदर इनका अतर है। एक क्लासिकल सी पैकेजिंग है इनकी, यहाँ पे साहिब का लोगो लगा हुआ है, एक ग्लास की बॉटल है और ग्लास भी लिपस्टिक इनको यहाँ पे मिली हुई है। तो इसको खोलते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे खुशबू आई है, वो मुझे खस की नहीं आ रही है, वो मुझे आई है केवड़ा की। इसमें सबसे पहली जो खुशबू है, वो बहुत ही डोमिनेंट नोन है रूट केवड़ा के। आप जब केवड़ा को सूंघते हैं, तो आपके पास आपको एहसास होता है एक बहुत ही हेवी स्वीटनेस का, जिसमें एक बहुत ही माइल्ड सी कड़वाहट होती केवड़ा की। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक सुपारी टाइप सी खुशबू लगेगी, जो कि मुझे डेफ़िनेटली पता है केवड़ा से आ रही है। और फिर उसके बाद कम से कम 20 मिनट के गैप के बाद आपको रूह खस की खुशबू आना शुरू होगी। तो अगर आपने केवड़ा स्मेल कर लिया है, तो उसके बाद डेफ़िनेटली आपको रूह खस आएगा और इसका जो रूह खस है, वो बहुत ही प्यारा है। मैंने रिसेंटली अभी एक प्योर रूह खस ट्राई किया था। 2 तरीके के रूह खस थे हर शॉप पे। जहाँ पर एक रूह खस होता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मीठी होती है और एक रूह खस होता है जिसकी खुशबू कुछ स्कैंकी टाइप की होती है, थोड़ी-सी रॉ होती है। तो उस जो रॉ वाला रूह खस है, वो मुझे इसमें स्मेल हुआ है। बट क्योंकि इसकी खुशबू को केवड़ा के साथ मिला दिया गया है, तो ये भी काफ़ी हद तक मीठी खुशबू हो गई है। लेकिन मैं उस रॉ केवड़ा को लेकिन मैं उस रॉ रूह खस को इसमें स्मेल कर सकता हूँ। फिर मुझे हल्के से इसमें स्वीट से कार्डेमम के नोट्स आए हैं, थोड़े बहुत सटल से स्पाइसेस हैं इसमें। आपको साइड बाय साइड इसमें टोबैको का बहुत ही प्यारा हिंट मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा हिंट मिलेगा। वो आपको जो नशे करने वाली खुशबू होती है ना, वैसी बना देता है ये। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको लास्ट में थोड़े से मस्की नोट्स मिलेंगे। हल्का-सा आपको एक वुडी टच मिलने वाला है, थोड़ा-सा, बहुत। आपको इसमें अर्दी फ्लेवर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे एम्बर की खुशबू आएगी बहुत प्यारी-सी। तो ओवरऑल एक बहुत ही प्यारी माइंड सूदिंग खुशबू मिल जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब एक चीज़ जिससे पता नहीं लोग रिलेट कर पाएँ या उससे एग्री करें या नहीं, बट मुझे इसमें एक बहुत ही हल्का-सा एक फ्रूटी सिट्रस टच समझ में आया, जो कि ना तो इनकी नोट्स की लिस्ट में था और ना ही हर किसी को समझ में आया। बट मैंने काफ़ी डीपली जब इसको ड्राई डाउन होने के बाद लगभग 10-20 घंटे के बाद इसको जब स्मेल किया ड्राई डाउन के, तब इसमें मुझे एक हल्का-सा फ्रूटी नोट मिला है, जो कि एक थोड़ा-सा आप कह लीजिए सिट्रस की तरफ जाता है।
तो वो भी मुझे समझ में आया, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ओवरऑल ये जो खुशबू है, वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड खुशबू लगेगी, जो कि आपको बहुत कामनेस, सूदिनेस और आपको यहाँ पे एक बहुत लंबा-सा स्निफ़ लेने का मन करेगा। आप जब भी इसको लगाएँगे, तो ये बहुत ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। ये वैसी खुशबू होती है ना कि आप एक बार सूँघे और उसकी बहुत लंबी-सी स्निफ़ लें, उस तरीके की खुशबू है। अभी भी मुझे इसको बार-बार सूँघने का मन कर रहा है। मैं जितनी भी बार लगा ली या जितनी भी बार मैं सूँघता हूँ या फिर मेरे आस-पास अगर कोई इसको लगाता है और मेरे आस-पास से गुज़रता है, तो मुझे हमेशा से वही एहसास होता है। ये खुशबू बोर करने वाली नहीं है कि आपने एक बार लगाई और आप बोर हो गए। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो इसकी जो लॉन्जेविटी है, वो इस पीक समर टाइम पे मुझे 4 से 5 घंटे की मिली है, एक अच्छी लॉन्जेविटी। और दूसरी चीज़, इसका जो प्रोजेक्शन है, वो 1 से 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन में रहता है। इतना हाई रहता है कि आप जहाँ से भी जाते हैं, इसका ट्रेल बनता है। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि रिसेंटली मुझे पता चली है। हम लोग नेचुरली क्या करते हैं कि हम लोग अतर को एक स्वाइप लेते हैं अतर का और उसको अपनी स्किन पर लगाते हैं और फिर उसको रब करते हैं और रब करने के बाद उसको हर जगह पर लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को ऑन स्किन अ, लेकिन अगर किसी को शौक है कि वो बार-बार इसको स्मेल करे और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्जेविटी चाहिए, तो आप ऐसा करेंगे कि आप अतर को लेकर उसको लगाकर बिना रब करे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्जेविटी मिलेगी। इवन आप कई बार वॉश भी कर लेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छी लॉन्जेविटी मिलेगी। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़े-थोड़े टाइम पे एक स्मेल को स्निफ़ करने में अच्छा लगता है, जिनको थोड़ी-थोड़ी देर में स्मेल का मज़ा लेने में मज़ा लेना पसंद है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स की। तो सबसे पहले मैं इसके अच्छे पॉइंट्स की बात करता हूँ, जो कि काफ़ी मुझे पसंद आए, वो कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं, लेकिन ये है कि आप उसको कहीं पे भी वियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग खुशबू ना होने के कारण आप इसको हर ओकेज़न में लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, उसमें इस तरीके की फ्रेशनेस अगर कोई खुशबू प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो एक ओवरऑल हर ओकेज़न के लिए बढ़िया खुशबू बन जाती है। आप इसको कहीं पे भी लगा के चले जाइए, आप स्कूल कॉलेज में भी लगा के चले जाइए, तो बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं होगा। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, एक लिमिटेड अमाउंट में लगाइएगा इसको। फिर उसके साथ-साथ इसको यूनिसेक्स खुशबू भी आप बड़े ही आराम से कह सकते हैं, इसको मेल और फीमेल दोनों बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। हर ऐज के लोगों को पसंद आने वाला है। ये ना तो इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल है कि यंगस्टर्स को ना पसंद आए, और ना ही ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है और इतना ज़्यादा सिट्रसी है या फिर इतना ज़्यादा फ्रेश है कि आपको बड़े एज के लोगों को ना पसंद आए। ये एक ऐसी खुशबू है जो एक 18 साल से लेके आप कह लीजिए 40, 50, 60 जितना भी उम्र के लोग हैं, वो सभी लगा सकते हैं इसको। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल खुशबू बन जाती है यहाँ पर ये। और एक और इसका अच्छा पॉइंट ये है कि आपकी जो ये जो खुशबू है, वो आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से एक कूलनेस प्रोवाइड करवाती है। एक तो ख़ास इसका रीज़न है, बाकी इसका जो ओवरऑल मिक्सचर है, वो भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो आपको ठंड का एहसास देगा, जो आपको कामनेस और कूलनेस प्रोवाइड करवाएगा डेफ़िनिटली। फिर इसके बाद अगर मैं इसके डाउन पॉइंट की बात करूँ, तो उसके मुझे कुछ डाउन पॉइंट ये लगे जो कि वेरी करते हैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि अगर आप एक बहुत हेवी स्वीटनेस नहीं पसंद करते हैं अपनी खुशबू में, तो हो सकता है कि आपको इसकी कड़वा की नोट ना पसंद आए, क्योंकि ये ज़्यादा स्वीट साइड पे चला जाता है, एक हेवी स्वीटनेस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर आप स्वीटनेस को पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए डाउन पॉइंट नहीं है, एक प्रो बन जाता है। तो ये एक रहा, और दूसरा रहा कि इसका प्राइस पॉइंट। कई लोगों ने मुझे बोला कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। इसी के साथ मैं आपको इसका प्राइस पॉइंट बता देता हूँ। ये 6 एमएल की जो बॉटल है, वो 1499 मतलब ₹1500 की है। और पर 2 एमएल इनकी इन्होंने एक अच्छी बात ये करी है कि इन्होंने इसकी 2 एमएल की भी बॉटल निकाली है, जो कि ₹499 में पड़ जाती है। और अगर आप इसकी 6 एमएल की बॉटल खरीदते हैं, इनके पोर्ट वगैरह चल रहे हैं, उस पे आपको इसमें 15% का ऑफ मिल जाता है, तो लगभग ₹1300 के आस-पास पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये खुशबू महँगी लगेगी, और कुछ लोग इस बात से एग्री करेंगे कि उनको इस तरीके की खुशबू अगर इन ऑयल्स के साथ मिल रही है, तो वो वर्थ इट है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है कि इसकी खुशबू थोड़ी-सी ज़्यादा महँगी है। बट अगर आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से अफ़ोर्ड करिए, और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसका 2 एमएल वाला पैक भी खरीद सकते हैं, जो कि ₹499 का पड़ेगा। तो एक बजट में भी ये खुशबू आने लगी है। पहले जो बांका था, वो 2 एमएल के पैक्स नहीं निकालता था, वो 6 एमएल और 12 एमएल ही
निकालता था, बट अब 2 ml भी आने लगा है, तो ये एक अच्छी बात हो गई है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका बजट कम भी है तब भी। तो ये रहे इसके बिल्कुल डेफ़िनेट पॉइंट्स जो कि मुझे लगे। और कुछ खुशबू होती है जो आपको पर्सनली पसंद आती है, और ये वन ऑफ दैट खुशबू थी जो मुझे पर्सनली पसंद आई। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही और अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ चाहिए। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक